सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। तो इस वीडियो में मैं आपसे थोड़ी काउंसलिंग के बारे में बात करूंगा, जो आपकी नीट 2024 की काउंसलिंग अब मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होने वाली है, और थोड़ा क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए एक कॉलेज में। तो देखो, काउंसलिंग का जो बेसिक मेकअप है वो ये है कि 4 राउंड होते हैं काउंसलिंग में। राउंड 1, राउंड 2, फिर थर्ड राउंड होता है मॉपअप राउंड, लास्ट राउंड होता है स्टे वैकेंसी राउंड। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट राउंड होता है हमारा, मतलब सबसे बड़ा राउंड, वो होता है आपका राउंड 1। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपनी सारी सीट्स पुट अप करते हैं इस राउंड में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कॉलेज में 150 सीट्स हैं जिसमें से 60 जनरल की हैं, बाकी सारी एस सी एस टी ओबीसी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो पूरा उसमें मतलब लिखा हुआ भी रहता है कि इतनी सीट्स जनरल की है, इतनी एस सी एस टी ये है। और मतलब आप लास्ट ईयर फिर देखते हो कि ये इस रैंक पे कॉलेज मिला था, फिर आप उस हिसाब से प्रेफरेंस इसमें कि उस कॉलेज को डालते हो। तो राउंड 1 में सारे कॉलेजेस अपनी सीट्स पुट अप करते हैं, और आपको रैंक के हिसाब से कॉलेज अलॉट होता है, मार्क्स के हिसाब से नहीं। फिर फॉर सपोज आपको कोई कॉलेज एक्स मिल गया अपने राउंड 1 में, और आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए था, आपको कोई दूसरा कॉलेज चाहिए था। लेकिन सेफ्टी के लिए आप सोच रहे हो कि मैं इसमें एडमिशन ले लेता हूँ, आगे आने वाले राउंड में अगर मुझे कोई दूसरा कॉलेज मिलता है तो ठीक है, वरना मैं इसी में रहूंगा। तो आप क्या करोगे, आप राउंड 1 में इस कॉलेज में एडमिशन लोगे और अपग्रेड का फॉर्म फिल कर दोगे। मतलब एक अपग्रेडमेंट का ऑप्शन होता है कि मुझे राउंड 2 में दूसरा मिल गया तो मैं ये छोड़ दूंगा। तो आप एक अपग्रेड का फॉर्म फिल, मतलब अपग्रेड वहाँ पे बोलोगे कि मुझे अपग्रेड भी चाहिए एडमिशन लेते हुए। तो आपने यहाँ एडमिशन लिया और अपग्रेड के लिए डाल दिया, फिर आपने राउंड 2 में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डाली कॉलेजेस की। और हाँ, एक चीज़ और प्लीज़, जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो बहुत अच्छी डालना। अगर आप थोड़े मतलब अबव 23,000 24,000 ऐसी रैंक पे हो तो अच्छे कॉलेजेस डालना, मतलब अच्छे नंबर ऑफ कॉलेजेस डालना, 200 250 300 कॉलेजेस तो डालना ही डालना। तो राउंड 2 पे सपोज आपको वाई कॉलेज मिल गया जो आपको चाहिए था, तो आप यहाँ से एडमिशन मतलब अपना कैंसिल करवाओगे वहाँ जाके, और फिर यहाँ एडमिशन ले लोगे। तो ये सिंपल है। और एक चीज़ आप और भी कर सकते हो, मान लो आपको ये एक्स बार कॉलेज पसंद नहीं आया, तो आप यहाँ एडमिशन ना ही लो, डायरेक्ट राउंड 1 में जाके वाई मिल गया तो वहाँ जाके एडमिशन ले लो, ऐसा भी है पॉसिबल। और देखो, हमारे टाइम पे एक रूल ये नहीं था कि मान लो आपको राउंड 2 पे कॉलेज मिल गया बाय, और आपने उसमें एडमिशन ले लिया, भले ही आपने एक्स में एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, डजेंट मैटर। आपने वाई में एडमिशन ले लिया तो अब आप आगे काउंसलिंग आपके लिए खत्म हो चुकी है। अब आप मॉपअप और स्टे वैकेंसी में नहीं जा सकते। लेकिन 2023 में रूल चेंज हुआ कि अब मान लो आपने राउंड 2 के कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, तब भी आप मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो, अगर आपको कॉलेज अपग्रेड करना है या दूसरा कोई कॉलेज लेना है, अगर आपको वाई भी पसंद नहीं आया। तो फिर आप मॉपअप में जाओगे, सपोज वाई में एडमिशन लेके आप मॉपअप में गए, फिर वहाँ आपको कोई कॉलेज मिला वो भी पसंद नहीं आया, तो फिर आप स्टे वैकेंसी में जाओगे। तो ये बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है। और मान लो स्टे वैकेंसी में भी नहीं मिला तो सिंपल है, फिर आप अगले साल पेपर दोगे। बट ऑब्वियसली बात है, अगर आपको एक्स या वाई मिल गया राउंड 1 या राउंड 2 में, आपको स्टे वैकेंसी में ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो देखो, ये तो एक बेसिक हायरार्की है काउंसलिंग की कि कैसे होता है। एक बात और, मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में जो सारी सीट्स होती हैं वो जनरल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में ऐसा नहीं होता कि अगर ये एससी की सीट है तो ये किसी एससी स्टूडेंट को ही मिलेगी, या ये ओबीसी की सीट है तो किसी ओबीसी स्टूडेंट को ही मिलेगी। उसमें फिर सारी सीट्स जनरल में कन्वर्ट हो जाती है। कि मतलब अब मान लो किसी कॉलेज में 10 सीट्स भरी गई, जिसमें से ओरिजिनली क्या था, 2 सीट्स मान लो ओबीसी की थी, 4 सीट जनरल की थी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा था, और बाकी सीट्स एस सी एस टी इन सब की थी। लेकिन अब क्या होगा, स्टे वैकेंसी में 10 की 10 सीट्स जनरल की हो जाएगी, मतलब इन्हें अब कोई भी ले सकता है। ये किसी के लिए रिजर्व नहीं रहेगी, ये सारी जनरल की हो जाएगी। ये भी स्टे वैकेंसी में एक रूल होता है, जो कि अच्छा रूल है। ओके, तो देखो बेसिक मतलब मेकअप था पूरी काउंसलिंग का कैसे होती है। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि आपको कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए कॉलेज चूज करते हुए। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखें कितना पुराना कॉलेज है। तो देखो, जितना पुराना कॉलेज होता है उतना अच्छा होता है, उतना वहाँ का आर्किटेक्चर अच्छा होता है, उतने वहाँ के लैब्स अच्छे होते हैं, उतने वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा मिलती हैं आपको लैब्स में, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। हालांकि बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स तो देखो हर कॉलेज में होते हैं जितना सीखने के लिए चाहिए, लेकिन थोड़ा हाँ ज़्यादा, मतलब देखने के लिए, थोड़ा समझने के लिए कैसे क्या होता है। तो जितना पुराना कॉलेज होता है उतना अच्छा आपको लैब वगैरह वहाँ मिलता है। बेसिक तो देखो हर कॉलेज में ही होता है जितना सीखने के लिए चाहिए। बट हाँ, प्रैक्टिकली देखें तो मिनिमम 5 साल पुराना कॉलेज होना अच्छी बात है। मतलब कोई एक बैच वहां से मतलब पास आउट हो रखा हो तो अच्छी बात है। तो मिनिमम 5 साल पुराना कॉलेज आप देखो, अगर उससे पुराना कॉलेज नहीं मिल रहा है तो। दूसरा ये है कि अम, घर से कितना दूर कॉलेज होना चाहिए। तो देखो, ज्यादा मतलब अगर तो आपको कोई बहुत अच्छा टॉप का कॉलेज मिल रहा है, लेकिन और आपको वो चाहिए, तो आप जरूर लो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपके घर के थोड़े आसपास भी टॉप का कॉलेज है, मतलब ज्यादा दूर नहीं,
इतना दूर कि आप हॉस्टल भी ले सको और घर भी आ सको जब मन करे, तो आप उसे ज़रूर लो, उसको मत छोड़ो। बट हाँ, लेकिन अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है, फॉर एग्जांपल एम्स दिल्ली है, एमएनसी है, और आपको वही चाहिए था, तो आप ऑब्वियसली वही लो, क्यों छोड़ोगे? देखो, तीसरा ये है कि प्रैक्टिकली अगर हम एकेडमिक्स के बारे में बात करें, तो अब आप सबको पता है कि पढ़ना हमें खुद ही होता है। जितनी सारी चीज़ें हैं, टीचर्स वगैरह, वो आपको एक पॉइंट तक ही हेल्प कर सकते हैं। एंड में अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर चाहे आप एम्स दिल्ली से हो या फिर आप किसी और कॉलेज से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ नहीं आने वाला। तो इसीलिए मेन मोटिव आप मतलब यही सोच के रखो कि ज़्यादा ये ना देखूं मैं कि मतलब अकेडमिक्स इतनी बुरी है या अच्छी है, बट ये ज़्यादा अच्छे से फोकस रखो कि मैं कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, इस पे ज़्यादा फोकस रखो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ना, आपको कंसिडर करना चाहिए अपना कॉलेज लेते हुए। और भी मैं ऐसी छोटी मोटी वीडियोस लाता रहूंगा। ऑल द बेस्ट।